हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमारे पास क्या है, एपीज है, उसमें से क्या करना है, एपीज की फाइंड द सम, मतलब उनका क्या करना है, योग हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास 2, 7, 12 और लास्ट में है 2, 10 टर्म्स। क्या है, हमें एपीज दी हुई है 2, 7, 12 और क्या करना है, फाइंड दी सम ऑफ 10 टर्म्स। 10 टर्म्स का हमें क्या करना है, योग फाइंड करना है। सबसे पहले देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, एस एन इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे और क्या निकालेंगे, एस एन की वैल्यू हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। देखो a की वैल्यू क्या है 2, d की वैल्यू कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1, d इक्वल टू 7 माइनस 2, d इक्वल टू 5 एंड n की वैल्यू क्या है हमारे पास 10। एस एन वाले फॉर्मूले में क्या करेंगे, जो वैल्यू है वो पुट करेंगे। एस एन इक्वल टू एन की वैल्यू क्या है 10 डिवाइड बाई 2 ए की वैल्यू क्या है 2 प्लस एन की वैल्यू क्या है 10 माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या है 5। एस एन इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5, 2 2 जा 4 प्लस 10 में से 1 कट करेंगे 9 इंटू 5। एस एन इक्वल टू 5, 4 प्लस 9 5 जा 45। एस एन की जगह क्या आएगा 10 इक्वल टू 5, 4 प्लस 45 करेंगे 49 एंड एस 10 इक्वल टू 49 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5 से। 5 9 जा 45, 5 4 कैरी, 5 4 जा 20, 20 और 4 हमारे पास S10 की वैल्यू क्या आएगी 2 4 5। मतलब हमारा जो 10 टर्म्स का योग क्या आएगा 2 4 5। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट पार्ट है वो हो जाता है कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है वो देखो इक्वेशन क्या है, -37, -33 और -29 और लास्ट में क्या है 2 12 टर्म्स। हमें क्या करना है, 12 टर्म्स का योग फाइंड करना है। सबसे पहले वही a की वैल्यू फाइंड करेंगे -37 एंड d की वैल्यू a2 माइनस a1, d इक्वल टू -33 माइनस 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 प्लस 37, d इक्वल टू माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 37 में से 33 कट करेंगे 4 एंड d की वैल्यू क्या है, सॉरी n की वैल्यू हमारे पास क्या है, एंड n की वैल्यू है हमारे पास 12 एंड एस n की वैल्यू क्या करनी है, हमने फाइंड, फॉर्मूला यही यूज होगा एंड वैल्यू पुट करेंगे। एस n क्या है 12 इक्वल टू n की वैल्यू है 12 डिवाइड बाई 2 एंड 2, a की वैल्यू क्या है -37 प्लस एन 12 माइनस 1 और d की वैल्यू है 4। S12 इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 मल्टीप्लाई करेंगे 3 7 की 2 के साथ, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 3 जा 6 और 1 7 माइनस 74 प्लस 12 में से 1 कट करेंगे 11 और 4। आगे देखो S12 इक्वल टू 6 माइनस 74 प्लस 11 4 जा 44। S12 इक्वल टू 6, 74 माइनस प्लस माइनस, 74 में से कट करेंगे 40 तो क्या आएगा -30। S12 इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे -30 की और 6 की, 6 3 80, 0 माइनस के 180। A12 का हम S12 अगले हमें क्या किया है
12 टर्म्स का क्या किया है, योग किया है, तो हमारे पास क्या आता है -180। इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है वो हो जाता है कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है। वो देखो इक्वेशन है हमारे पास 0.6, 1.7, 2.8 एंड 200 टर्म्स। हमें क्या फाइंड करना है, 100 टर्म्स का योग फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू क्या है 0.6 एंड डी की वैल्यू A2 माइनस A1, D इक्वल टू 1.7 माइनस 0.6, 1.7 0.611, D इक्वल टू 1.1 एंड N की वैल्यू क्या है 100। एस एन की वैल्यू क्या करनी है, हमने फाइंड करनी है। फॉर्मूले में जो वैल्यू है वो पुट करेंगे, एस 100 इक्वल टू एन की वैल्यू 100 डिवाइड बाई 2 ए की वैल्यू क्या है 0.6 प्लस एन की वैल्यू क्या है 100 माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है 1.1। एस 100 इक्वल टू 2 1 जा 2 आएगा 50, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 से, 2 6 जा 12, हमारे पास आएगा 1.2 प्लस 100 में से 1 माइनस करेंगे 99 और 1.1। एस 100 इक्वल टू 50, 1.2 प्लस अब क्या करेंगे 9 की मल्टीप्लाई 1.1 से करेंगे 9.0 1.1, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो लगाए उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। 100 199 199 100 99 09 9 और 9 18 1 कैरी क्या है 2 के पास पॉइंट है, हम लिखेंगे 1, 2 के बाद पॉइंट, यहाँ आएगा हमारा 108.9, 0 रहने दो। एस 100 इक्वल टू 50, इसमें क्या करेंगे प्लस करेंगे 108.9 में प्लस करेंगे 1.2, 9 और 2 11 1 कैरी 8 और 1 9 और 1 10 0 11 1 1 जा 1 110.1। एस 100 इक्वल टू अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, 0 1 जा 0 0 0 0, 5 1 जा 5 5 0 0, 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5 0 5 0 डबल 5। पॉइंट यहाँ पे था, हमने पॉइंट लगा दिया एक के बाद 5 5 0 5, पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, मतलब एस 100 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 5505। हमने 100 टर्म्स का अगर योग किया तो उसकी वैल्यू क्या आई है 5505। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है वो हो जाता है कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फोर्थ पार्ट है। वो देखो इक्वेशन है हमारे पास 1 डिवाइड बाई 50, 1 डिवाइड बाई 12, 1 डिवाइड बाई 10 एंड 2 11 टर्म्स। हमें क्या फाइंड करना है 11 टर्म्स का योग फाइंड करना है। सबसे पहले देखो ए की वैल्यू क्या है 1 डिवाइड बाई 50 एंड डी की वैल्यू फाइंड करेंगे A2 माइनस A1, डी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 12 माइनस 1 डिवाइड बाई 50, डी इक्वल टू एलसीएम लेंगे 60, 4 की टेबल में 60, 5 माइनस 5 15 की टेबल में 64, डी इक्वल टू 5 में से 4 कट करेंगे 1 डिवाइड बाई 16 60 एंड एन की वैल्यू क्या है 11। एस एन की वैल्यू क्या करेंगे फाइंड करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू क्या करेंगे पुट करेंगे। एस 11 इक्वल टू 11 डिवाइड बाई 2 ए की वैल्यू क्या है 1 डिवाइड बाई 50 प्लस एन क्या है 11 माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है 1 डिवाइड बाई 60। एस 11 इक्वल टू 11 डिवाइड बाई 2 1 जा 2 डिवाइड बाई 50 प्लस 11 में से 1 कट करेंगे 10,
1 डिवाइड बाई 60, S11 इक्वल टू 11 डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड बाई 50 प्लस 10 10 10 1 जा 10 डिवाइड बाई 60, 10 1 जा 10 10 6 जा 60, S11 इक्वल टू 11 डिवाइड बाई 2, 2 50 प्लस 1 डिवाइड बाई 6, S11 इक्वल टू 11 डिवाइड बाई 2। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 30, 15 की टेबल में 32, 2 2 जा 4 प्लस 6 की टेबल में 35, 5 1 जा 5। अब देखो S11 इक्वल टू 11 डिवाइड बाई 2, 4 और 5 9 डिवाइड बाई 30, S11 इक्वल टू 11 9 जा 99 एंड 2 की 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 66, 60। अब देखो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 0, S11 की वैल्यू क्या है 33 डिवाइड बाई 20। ठीक है, हमारे पास 11 टर्म का योग क्या है 33 डिवाइड बाई 20। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो हो जाता है हमारा कंप्लीट। अब हम कहेंगे क्वेश्चन सेकंड जो कि हमें दिया है फाइंड द सम्स गिवन बिलो। हमें क्या दिया हुआ है, जो नंबर्स हैं उनका क्या दिया है, योग दिया, हमें फाइंड क्या करना है n की वैल्यू और Sn की वैल्यू। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7 प्लस 10, 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 14 प्लस लास्ट में है 84। सबसे पहले देखो a की वैल्यू क्या है 7 एंड d की वैल्यू क्या है a2 माइनस a1, d इक्वल टू a2 10 2 जा 20, 20 और 1 21 डिवाइड बाई 2 प्लस 7। एलसीएम लेंगे क्या आएगा 2, 2 की टेबल में 2 1 पर, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 21 से 21 प्लस 1 की टेबल में 2 2 पर, 2 की 7 के साथ 14, d इक्वल टू माइनस 21 में से कट करेंगे 14, क्या आएगा 7 डिवाइड बाई 2, डी की वैल्यू क्या आई है 7 डिवाइड बाई 2, ए एन की वैल्यू क्या है 84, एन की वैल्यू हम करेंगे फाइंड। सबसे पहले ए एन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 84, ए की वैल्यू 7 प्लस एन की वैल्यू फाइंड करेंगे, डी की वैल्यू 7 डिवाइड बाई 2। 84 प्लस में 7 है, इससे लेके आएंगे -7 इक्वल टू n माइनस 1 एंड 7 डिवाइड बाई 2। 84 में से माइनस करेंगे 7 तो क्या आएगा 77। देखो 2 क्या है डिवाइड में, इस साइड लेके आएंगे मल्टीप्लाई में, और 7 क्या है मल्टीप्लाई में, इस साइड लेके आएंगे डिवाइड में, n माइनस 1, 7 1 जा 7, 11 2 जा 22 इक्वल टू n माइनस 1। 22 माइनस के 1 है, इस साइड लेकेंगे प्लस के 1 इक्वल टू n, 22 प्लस 1 23 इक्वल टू n। अब हम क्या करेंगे एस एन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, n की वैल्यू क्या आई है 23, एस एन इक्वल टू n डिवाइड बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S23 डिवाइड बाई 2, 2 a की वैल्यू क्या है 7 प्लस 23 माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है 7 डिवाइड बाई 2। S23 इक्वल टू 23 डिवाइड बाई 2, 2 7 जा 14 प्लस 22 मल्टीप्लाई में 7 डिवाइड बाई 2। S23 इक्वल टू 23 डिवाइड बाई 2, 14 प्लस 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 7 जा 77। S23 इक्वल टू 23 डिवाइड बाई 2, 77 में 14 प्लस करेंगे 91। S23 इक्वल टू 91 की मल्टीप्लाई करेंगे 23 से, 3 1 जा 3, 3 9 जा
7, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 3 9 11 2। हमारे पास क्या आया है 2193 डिवाइड बाई में 2। S23 इक्वल टू कितना है 2193 डिवाइड बाई 2। हम ये क्वेश्चन अगर यहाँ तक भी छोड़ देंगे तो ये ठीक है, अगर आपने आगे सोल्यूशन करना हो तो क्या करोगे 2193 से डिवाइड करोगे आप 2 से। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है वो हो जाता है कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन सेकंड का जो सेकंड पार्ट है वो इक्वेशन है हमारे पास 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस लास्ट में है 10। देखो सबसे पहले a की वैल्यू क्या है 34 एंड d की वैल्यू a2 माइनस a1, d इक्वल टू 32 माइनस 34, d इक्वल टू माइनस 2। an की वैल्यू क्या है 10, n की वैल्यू क्या करेंगे फाइंड, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। an की वैल्यू 10 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 34 प्लस n की वैल्यू फाइंड करेंगे, d की वैल्यू है माइनस 2। 10 प्लस में 34 है, इस साइड लेके आएंगे माइनस 34 इक्वल टू n माइनस 1 माइनस 2। 34 में से 10 माइनस करेंगे माइनस 24 इक्वल टू n माइनस 1 और माइनस 2। माइनस 24 मल्टीप्लाई में माइनस 2 इस साइड लेके माइनस डिवाइड में n माइनस 1, माइनस से माइनस का 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2, 12 इक्वल टू n माइनस 1। 12 माइनस का 1 है, इस साइड लेके आएंगे प्लस 1 इक्वल टू n, 12 प्लस 1 13 इक्वल टू n। n की वैल्यू क्या आई है 13। अब हम क्या करेंगे Sn हमारा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखो मैंने आपको बताया था, अगर हमें a इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था अगर हमें an की वैल्यू दी हुई है तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे Sn इक्वल टू n डिवाइड में 2 a प्लस एल वाला क्या करेंगे फॉर्मूला यूज़ करेंगे। Sn की वैल्यू क्या है 13 इक्वल टू n की वैल्यू क्या है 13 डिवाइड बाई 2, a की वैल्यू क्या है 34 प्लस an की वैल्यू क्या है 10। S13 इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 2, 32 प्लस 10 34 प्लस 10 करेंगे 44, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। S13 30 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 13 की मल्टीप्लाई 22 से, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 6 8 2। S13 की वैल्यू क्या है 286। ठीक है, हम इसमें ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं और जो पहले हम फॉर्मूला यूज़ करते आए हैं Sn इक्वल टू n डिवाइड में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला भी हम क्या कर सकते हैं यूज़ कर सकते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन सेकंड का जो लास्ट पार्ट है वो है इक्वेशन हमारे पास -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट डॉट प्लस -230। देखो a की वैल्यू क्या है -5, d की वैल्यू करेंगे a2 माइनस a1, d इक्वल टू a2 की वैल्यू क्या है -8 माइनस क्या है a1, माइनस माइनस प्लस 5, d इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 8 में से 5 कट करेंगे -3 एंड an की वैल्यू क्या है -230 और n की वैल्यू क्या करेंगे फाइंड करेंगे। an वाला फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू क्या है -230 इक्वल टू a की वैल्यू -5 प्लस n की वैल्यू फाइंड करेंगे एंड d की वैल्यू क्या है -3, -230 माइनस के 5 है प्लस 5 इक्वल टू n माइनस 1 माइनस 3, माइनस प्लस माइनस 230 में से माइनस करेंगे 5 तो क्या आएगा -225 इक्वल टू n माइनस 1 और -3, -225 मल्टीप्लाई में है इस साइड लेके आएंगे डिवाइड में 3 इक्वल टू n माइनस 1, माइनस से माइनस 3 बन जा 3, 3 7 जा 21, 1 3 5 जा 75, 75 इक्वल टू n माइनस 1, 75 माइनस में 1 है इस साइड लेके आएंगे प्लस में 1 इक्वल टू n,
75 + 1 76 इक्वल टू n। n की वैल्यू क्या आई है 76। अब हम क्या करेंगे एस एन की वैल्यू निकालेंगे। एस एन की वैल्यू निकालने के लिए एस एन इक्वल टू मैंने बताया था अगर ए एन की वैल्यू दी हो तो हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे n डिवाइड बाई 2 a प्लस एल। एस 76 इक्वल टू 76 डिवाइड बाई 2 a की वैल्यू क्या है -5 प्लस ए एन की वैल्यू क्या है -230। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। एस 76 इक्वल टू 38 -5 माइनस 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 प्लस माइनस 230। एस 76 इक्वल टू 38 माइनस आएगा माइनस माइनस प्लस 5 और 230 में प्लस करेंगे 5 तो क्या आएगा -235। एस 76 इक्वल टू 235 की मल्टीप्लाई करेंगे 38 से। 4 8 3 24 और 4 28, 2 कैरी 16 और 2 18, 3 5 15, 1 कैरी 3 3 9 और 1 0, 2 3 2 6 और 1 7, 0 9 और 5 13, 1 कैरी 9 8। हमारे पास क्या आई है 8 9 3 0 माइनस के 8 9 3 0। एस 76 की वैल्यू हमारे पास आई है -8 9 3 0 और n की वैल्यू क्या आई है 76। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो हो जाता है कंप्लीट।